नमस्कार, मैं सुमित और आप देख रहे हैं अभी फ्रंटलाइन 24। अभी हमारे साथ कई बार के मंत्री और मधुबनी से कई बार सांसद हुकुमदेव नारायण यादव जी उपस्थित हैं और ध्वनि प्रदूषण को लेकर जो अभी हाल ही में जगह जगह से खबरें आ रही हैं उसको लेकर ये कुछ टिप्पणी अभी अपनी करना चाहते हैं। तो हम जानते हैं इनसे कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर इनका क्या कहना है। पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आपके भी चैनल को मेरी तरफ से शुभकामना है और आप लोगों को कि आप लोग सफल हों और समाज की सेवा कर सकें। और ध्वनि प्रदूषण को लेकर जो है हाल ही में काफ़ी चर्चा हो रही है, तो इस पर आपका क्या खास बयान है? देखिए, मेरा है प्रदूषण समग्रता में। प्रदूषण केवल ध्वनि नहीं है, रूप प्रदूषण भी है, गंध प्रदूषण भी है, स्वाद प्रदूषण भी है, ध्वनि प्रदूषण भी है, स्पर्श प्रदूषण भी है। त्वचा से जो हम इस सब को छूते हैं, अगर ये गलत खराब है, इसमें भी कोई ऐसा केमिकल से बना हुआ है, तो हमारी त्वचा के मार्फत भी हमारे मन और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है। उसी तरह से हम बाज़ार में जो खाना खाते हैं उसमें जो रंग बिरंग के मसाला रासायनिक डाल करके जो बनाया जाता है, तो उसके खाने से जो हमारे जीभ पर स्वाद से जो हम असर पड़ता है वो भी प्रदूषण है। और हम आँख से जो देखते हैं उसमें जो अनेकों प्रकार की रोशनी चमचम करते रहती है, तेज़ रोशनी रहती है, या किसी इस तरह के वस्त्र बनाए जाते हैं जिस वस्त्र के अंदर से कोई ऐसे केमिकल्स निकलते हों, तो उसके कारण जो ये क्या कहते हैं रूप प्रदूषण जो है वो भी प्रदूषण है। तो कई तरह के प्रदूषण है। उस समग्रता में नरेंद्र मोदी जी का ये अभियान है स्वच्छता का। स्वच्छता का माने पूर्ण स्वच्छता, तन मन सबसे, आत्मा अंतर बाह्य सबसे स्वच्छ होना चाहिए मनुष्य को। अभी तत्काल है जो ये ध्वनि प्रदूषण सबसे ज़्यादा खतरनाक है। सर्वोच्च न्यायालय का एक दिशा निर्देश है, उन्होंने दिया है कि इतनी मापदंड तय किया है कि इस पर ध्वनि बजना चाहिए लाउड स्पीकर, लेकिन कहीं पालन नहीं होता है। खास करके ये अपने बिहार में और जहाँ कहीं भी, लेकिन बिहार में डीजे बाजा जो है, कोई भी छोटा कार्यक्रम हो, मुंडन हो, श्राद्ध हो, उपनयन हो, विवाह हो, कोई कार्यक्रम हो, और इसमें ये डीजे बाजा कोई लगा देते हैं। लोग मंदिर में हो, मस्जिद में हो, कहीं हो, सर ये डीजे बाजा लगा देते हैं, और उसमें उसकी जो ध्वनि की जो फ्रिक्वेंसी है वो इतनी तीव्रता उसमें रहती है, और उसकी आवाज़ से लगता है जैसे कि हृदय पर धड़ाम धड़ाम आवाज़। और हार्ट के पेशेंट जो लोग हों, अस्पताल के नज़दीक नहीं बजना चाहिए, स्कूल के नज़दीक नहीं बजना चाहिए, जो कैसे सरकारी कार्यालय है उन जगहों पर नहीं बजना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का साफ निर्देश है, किसी का पालन नहीं होता है। खास करके शादी विवाह में ये डीजे बाजा लगा करके और सड़क पर लोग जुलूस निकालते हैं, तेज़ आवाज़ में बजाते हैं सो अपनी जगह, लेकिन वो सड़क को रास्ता जाम कर देते हैं। घंटों लोगों की गाड़ी फंसी रहती है, लोग तड़पते रहते हैं, उसमें बीमार भी हैं, उसमें आवश्यक काम वाले भी हैं, उसमें हार्ट के पेशेंट भी हो सकते हैं, और किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ होता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, न कोई कानून है। तो इसके लिए जिला प्रशासन है, जो यहाँ के डीएम हैं और कलेक्टर हैं, उनको अपने अधिकारियों के साथ बैठक करनी चाहिए नीचे लेवल तक, और एक कोई दिशा निर्देश देना चाहिए। और डीजे बाजा जो बाजा वाला जो है, डीजे बाजा वाला, उन लोगों को कोई व्यवस्था होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन का, निबंधन का, कि कौन लोग डीजे बाजा वाले हैं, उनका बिना निबंधन के डीजे बाजा नहीं ले सकता है, जिसमें उसके पूरा रहना चाहिए डिटेल्स सब कुछ। और उसी निबंधन वाले जब बाजा बजाने जाए और उल्लंघन हो, तो बाजा वाले पर पहले और बजवाने वाले पर दूसरा, दोनों के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई, अर्थात कि जन जीवन को त्रस्त करने वाले और लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, इस धारा के अंतर्गत
उन पर तुरंत आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और कहीं भी हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे कुछ भी हो, कोई कार्यक्रम हो, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार उतनी ही पर बाजा बजे। और अपने निजी कार्यक्रम में भी लोग अगर बाजा बजावे तो उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उल्लंघन करे तो इस पर दंडात्मक कार्रवाई जिला प्रशासन को करना चाहिए। खास करके अभी शादियों का जो सीज़न है वो ज़्यादा चल रहा है, तो उसमें जो है लोग अक्सर शाम में देखे जाते हैं कि 3-3, 4-4 घंटा सड़कों पे निकलते हैं। तो फिर उन लोगों को अब क्या अपील करना चाहेंगे, मतलब वो मनोरंजन का काम फिर कैसे कम करें? देखिए, वो मनोरंजन करे, अपने घर में करे, उनको कोई रोकता है। लेकिन सड़क तो सार्वजनिक सब स्थल है ना, उसमें अगर लोग चलते हैं, अनेकों प्रकार के वाहन चलते हैं और रुक जाते हैं तो कितना लोगों को कष्ट होता है। तो वो अपने करे, अगर करना है उनको तो सड़क के एक किनारे किनारे वो चले अपने अनुशासित कतारबद्ध, और 20 सड़क पर डीजे बजा लगा करके और उस पर सैकड़ों लोग ऐसे नाचते हैं जैसे उनके अपनी निजी प्रॉपर्टी हो। लोग अपने में भी अनुशासन लाभें, अब खुद करें, अपना मनोरंजन करें, लेकिन दूसरों के मनोरंजन में व्यवधान मत पैदा करें। व्यवधान मत पैदा करें। यह नागरिक अधिकार का हनन हो रहा है व्यापक तौर पर। लाउड स्पीकर को लेकर जो है वो जगह जगह से चर्चा आ रही है कि उसको बैन करना चाहिए, जो क्योंकि लोगों को जो है नींद में और भी अन्य चीज़ों में डिस्टरबेंस होता है 4-4, 5-5 बार लाउड स्पीकर बजने से। तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी? मैंने कहा ना, सर्वोच्च न्यायालय ने का एक फैसला है, आदेश है। तो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, या कहीं कोई पूजा स्थल हो, या कोई उत्सव हो, त्यौहार हो, वो सभी पर वो नियम लागू हैं। और लागू हैं तो मतलब वो निर्धारित सीमा के अंदर। और अभी उत्तर प्रदेश के योगी ने, मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किया कि आप लाउड स्पीकर बजावें, उसकी ध्वनि उतनी ही रहे कि आपके परिसर के बाहर नहीं जाए। जैसे सर्किट हाउस की चार दिवाली है और इसमें कोई कार्यक्रम हो रहा है तो आप इतनी ही ध्वनि रखिए कि सर्किट हाउस की दीवार के बाहर नहीं जाए, सड़क पर नहीं जाए। आपका अपना निजी है तो आप निजी क्षेत्र में आप करिए, लेकिन अगर आपके ध्वनि के कारण, ध्वनि माने केवल वही नहीं हुआ लाउड स्पीकर, कोई शोरगुल करे, कोई हल्ला करे, कोई नाटक करे, कोई अपने यहाँ कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, आजकल सांस्कृतिक कार्यक्रम वाले में भी वो डीजे बजा लगाते हैं तो इतनी तेज ध्वनि से आवाज़ होती रहती है। और एक डीजे बजा वाले कहीं कहीं लोगों के सर अपना निजी कार्यक्रम होता है, उसमें 10-10 हॉर्न लगा देते हैं, चारों तरफ बांध देते हैं। मैं ही 2 दिन से अपने गांव में था, मैं परेशान हो गया। 2-3 जगह किसी का मुंडन था, किसी का विवाह का था, तो परेशान हो गया। मैं डांटता था, फिर बंद कर देता था, फिर तेज कर देता था। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। चलिए, आप आए और आप लोगों ने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है। इसी तरह की चर्चा लोगों से करते रहिए और इसके मार्फत से समाज में जागृति और चेतना पैदा करते रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ मधुबनी के पूर्व सांसद श्री हुकुमदेव नारायण यादव जी उपस्थित थे। ध्वनि प्रदूषण के अलावा भी जो तमाम प्रदूषण होते हैं उसको लेकर इनसे हमने अभी खास बातचीत की है और इन्होंने कहा है कि यहाँ के प्रशासन को अपना एक निर्देश जारी करना चाहिए जिसके तहत जो है सारा लोग उसका पालन करें। शहर से जुड़ी जो भी खबर होगी वो हम आप तक अपने चैनल के माध्यम से यूँ ही पहुँचाते रहेंगे। तब तक आप यूँ ही हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।